नमस्कार, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त बेतखेड़ी शामली में मौजूद हूँ और आज यहाँ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। और बोध दिवस कैसे मनाया जा रहा है, किस प्रकार से, और हम इस वक्त मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल पे। और प्रदर्शनी स्थल पे मैं आपको दिखाऊंगा आज कि कैसे क्या प्रक्रिया है प्रदर्शनी का। क्या नाम है आप? पहले अपना नाम बताइए। सतसाहिब जी, मेरा नाम सुधीर दास है। अच्छा, ये क्या लगा है, इसका क्या मतलब है? जी, आज यहाँ पर जो आप यहाँ पर आए हैं सतलोक आश्रम शामली बेतखेड़ी में, ये आज गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है। जो बालक रूप में आप देख रहे हैं, ये गरीबदास जी महाराज हैं। 10 वर्षीय बालक रूप में थे, तब उनको परमात्मा अपने सतलोक से आकर के जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ये सारा का सारा व्याख्यान गाय चराने के लिए गए थे, तो वहीं पर वहाँ उनको परमात्मा अपने सतलोक से आकर के जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो उन्होंने ये कहा कि आओ महाराज जी भोजन पाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं करके आया हूँ, अगर कुछ खिलाना पिलाना चाहते हो तो मुझे दूध पिलाओ, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो उनके साथ में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग साथी भी थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई महाराज जी, फिर तो आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, कुंवारी गाय कभी कोई दूध देती है क्या? तो महाराज गरीबदास जी महाराज जी जो बालक रूप में हैं, तो उन्होंने ये कहा कि महाराज जी देखो, मेरे पास एक छोटी सी बच्चिया है, ये कैसे दूध देगी? बोले आप लेके आओ। तो कबीर परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद 12 हाथ गैया की पीठ पे, वो बछिया की पीठ पे रखा, और वहाँ उन्होंने उसके थन बड़े हो गए और उसमें से ऑटोमेटिक दूध चलने लगा। तो नीचे उन्होंने एक पात्र लगा दिया, जब वो पात्र भर गया फिर उसके बाद में दूध बंद हो गया। हाँ, तो उसके बाद में परमात्मा ने वो दूध पिया और कुछ बचा हुआ कहा कि लो भाई पालियो, ये हमारे सतलोक से अमृत दूध आया है, आप लोग भी पी लो। तो वो अन्य जो बड़े बुजुर्ग पाली थे, उन्होंने ये कहा कि पता नहीं तो आप किस जाति की हो, मैं तो दूध नहीं पी सकता हूँ, और वो सब लोग वहाँ से चले गए। बालक गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा लाओ महाराज जी मुझे दे दो, मैं पीता हूँ इस दूध को। और उन्होंने उस दूध को पिया। तो फिर उन्होंने आगे चर्चा की। ये जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये गरीबदास जी महाराज दूध पी रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने ये सतलोक के बारे में उनको बताया कि बोले बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं भक्ति करता हूँ, सीताराम हरे राम ऐसा जाप करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सतलोक और सचखंड के बारे में बताया कि एक ऐसा सुंदर लोक है जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी बातें सुनकर के गरीबदास जी महाराज की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा महाराज जी मुझे वो लोक दिखाओ, तब मैं आपको विश्वास करूँ, किसी ने बताया नहीं आज तक। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, आपको नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ऐसे यहाँ ज्ञान चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे से नाम दीक्षा लो, मेरे शिष्य बनो, तो उसके बाद हम आपको दिखा सकते हैं। तो कबीर परमेश्वर से गरीबदास जी महाराज ने नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर कबीर परमेश्वर जी उनकी आत्मा को निकाल करके सतलोक सचखंड में लेके गए। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी के लोक को दिखाया, विष्णु जी के लोक को दिखाया, दुर्गा जी के लोक को दिखाया, सभी दिखा करके धर्मराज के दरबार में पहुंचे। तो धर्मराज के दरबार में जब वो पहुंचे, वहाँ पर धर्मराज जिनका जो मतलब सभी जीवों का खाता लेखा जोखा रखता है, वह उनके पास जब पहुंचे तो वो धर्मराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो धर्मराज कहने लगे, बोले भगवान ये तो जीवों का कर्मा का लेख है, जिन्होंने पहले जो गलती कर रखी है उनको तो हमें सजा देनी पड़ेगी। तो कबीर परमेश्वर ने आगे कहा, देखो भाई कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सभी पाप कर्मों का तो नष्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया, धर्मराज जो खड़े हुए हैं, ये हाथ जोड़ करके, और ये एक पुस्तक ले रखी है जो वहाँ का खाता है जीवों के कर्मों का लेख। उसमें गरीबदास जी महाराज के कर्मों का लेख वहाँ से परमात्मा ने फाड़ दिया। ये सिद्ध ये हो रहा है कि कबीर परमेश्वर की शरण में जाने के बाद में प्रत्येक जीव के वो पाप कर्म ऐसे माफ़ कर देते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि महाराज जी आगे लेके चले। गरीबदास जी महाराज को लेकर के गए कबीर परमेश्वर सतलोक में, सचखंड दिखाया। तो वहाँ जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक गुंबज के सिंहासन, तेजोमय शरीर में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और नीचे से वो जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे, वहाँ जाकर के उन पर चवर करने लगे। तो उन्होंने ये सोचा, गरीबदास जी महाराज सोच रहे थे कि ये है वो परमात्मा सतपुरुष जिसको बताते हैं, ये परमेश्वर है, लेकिन ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई नौकर चाकर होगा जो इस पर चमर कर रहे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर परमात्मा सतपुरुष अपने सिंहासन से उठे और जिंदा महात्मा वाले रूप में वहाँ उस पर विराजमान हो गए। अब तेजोमय शरीर से परमात्मा उनके ऊपर चवर करने लगे, जैसे कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हो।
कि परमेश्वर जिंदा महात्मा के ऊपर मुझे चबर कर रहे हैं, तो गरीबदास जी महाराज सोचने लगे थे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, ये महात्मा भी बड़ा करामाती है कि भगवान इनके ऊपर चमर कर रहे हैं। ऐसा अभी गरीबदास जी महाराज सोच ही रहे थे कि ये क्या लीला है क्या नहीं है। उसी समय क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर जिंदा महात्मा के रूप में समा गया और जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा जो नीचे से गरीबदास जी महाराज जी को लेकर के गए थे, वो असंख्य ब्रह्मांडों के कंट्रोलर पर और सिंहासन पर खुद अकेले ही विराजमान थे। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पर चवर अपने आप चल रहा था, तो महाराज जी गरीबदास महाराज कहने लगे, बोले भगवान आप ही सतपुरुष हो, आप ही परमात्मा हो, मैं नहीं जानता हुआ, आप मुझे यही रख लो, अब मुझे वहाँ मत भेजो, वो तो बहुत गंदा लोग है। तो उसके बाद में महाराज जी कबीर परमेश्वर ने कहा, बोले ऐसे नहीं रख सकते हैं, अभी आपको नीचे जाना होगा और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को बताना होगा। जब आप यहाँ से गए थे तो बहुत भक्ति युक्त थे, अभी आप भक्ति आपकी नाश हो चुकी है, अभी आपको दोबारा से भक्ति करके यहाँ आ सकते हो, ऐसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। इधर क्या हुआ कि जो पाली थे जो वहाँ गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने आकर के कहा गरीबदास जी चलो उठो गरीबू, अब तुम्हारा नंबर आ गया है गाय घेरने के लिए। तो वो बैठे हुए थे वहाँ पर, जैसे ही उन्होंने आकर के थोड़ा सा उनको टच किया तो उनका शरीर गिर गया, वहाँ केवल शरीर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने खबर फैला दी, गांव में सूचना हुई कि गरीबदास जी मर गए, गरीबदास तो खत्म हो गए, गरीबू खत्म हो गया, गरीबू खत्म हो गया। तो उनके सारे परिजन गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि ये तो मृत पड़े हैं, तो उनकी चिता तैयार करवाई और चिता पर अंतिम संस्कार करने के लिए, उनके शरीर को जलाने के लिए ये रख दिया। तब तक वहाँ कबीर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को वापस भेजा कि बेटा अभी आपको नीचे जाना पड़ेगा और अपने भाइयों को बताना पड़ेगा, जो आपने यहाँ देखा इस ज्ञान को दोबारा से बताना पड़ेगा। तो जैसे ही जीवात्मा को उस मृत शरीर में प्रवेश किया, जैसे कि आप अगली स्लाइड में देखेंगे, जैसे ही उनकी जीवात्मा को कबीर परमेश्वर ने उस शरीर में जैसे ही प्रवेश किया तो उनके सारे बंधन खुल गए और वो चिता पर जीवित हो गए। तो गांव के सारे लोग ये कहने लगे कि बालक जीवित हो गया, बालक जीवित हो गया, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा उनका ज्ञान खोल दिया गया था। ज्ञान योग खोलने के बाद में वो वाणी बोलने लगे कबीर परमेश्वर की कि अजब नगर में ले गया हमको सतगुर वाहन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान, जिनको को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। ऐसी वाणियाँ बोलने लगे तो गांव के लोग कहने लगे कि ये बालक पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। आगे क्या हुआ, 3 साल के बाद में एक समय ऐसा आया, एक महात्मा जी उनके गांव में आए और उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा कि मेरे गांव का एक बालक है, उसको एक महात्मा ने कुछ जादू टोना कर दिया है, वो पागल हो गया है, महाराज जी एक बार उसको आप देख लो, शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि संतों की महिमा को संत ही समझ सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ, गरीबदास जी महाराज को दादू दास के पंथ के जो गोपाल दास जी महाराज जी जो उस गांव में आए हुए थे, उनको वहां पर लाया गया। तो उन्होंने कहा, पूछा गरीबदास जी से, बोले बेटा किसने तुम्हारा ये जीवन बर्बाद कर दिया, कौन तुमको मिला था? तब उन्होंने ये कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू पंथ के संत गरीब इन्होंने गोपाल दास जी महाराज जी ने सुनी, तो वो तुरंत समझ गए कि हमारे जो पंथ के प्रवर्तक थे दादू दास जी, उनको भी परमात्मा कबीर साहब ऐसे ही मिले थे। तो उन्होंने कहा कि गांव वालों ये बालक पागल नहीं है, बालक तो आप लोग हो, ये समझ नहीं पा रहे हो, ये तो परमात्मा से मिलके आ रहा है। तो उनसे काफ़ी देर तक वार्ता होने के बाद में वो हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले महाराज जी ये वाणी लिखवा दो मुझे। अब जैसे ही शब्द बोला तो गरीबदास जी चल दिए आगे, गरीबदास जी आगे आगे, महाराज जी पीछे पीछे, ऐसे 3 दिन तक लगातार उनको परेशान किया। तीसरे दिन उन्होंने जाकर के कहा, बोले देखो भाई आप परमेश्वर की ये पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, अगर बीच में छोड़ करके चले जाओगे तो मैं नहीं लिखवा सकता हूं। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं भगवान, मैं पूरी वाणी लिखूंगा, आप मुझे लिखवाइए, मैं घर से बिल्कुल फ्री हूँ। तो गरीबदास जी महाराज का एक बेरी का बाग था, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, एक बेरी का बाग था, उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ करके बालक रूप में जो परमात्मा गरीबदास जी महाराज को मिले थे और जो उन्होंने देखा था वो सारा का सारा आंखों देखा बयान वो कर रहे हैं और गोपाल दास जी महाराज लिख रहे हैं। ये 6 महीने में उन्होंने इस सदग्रंथ को लिख करके पूरा तैयार किया, जो आज अमर ग्रंथ साहब के नाम से अगली स्लाइड में आप देखेंगे जो यहाँ पर तैयार है। आज हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से वो वाणी इस सभी आश्रमों में चलाई जा रही है। ये वो वेद है, ये वो वाणी है, परमेश्वर की सुसिद्ध वाणी है, इस वाणी से जीव का कल्याण होता है। और वो परमात्मा जो संत गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा के रूप में आकर के मिले थे, ये देखिए अगली स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, गुरु जो अमर ग्रंथ साहब है, ये अमर ग्रंथ साहब की रचना गरीबदास जी महाराज ने बोली थी और दादू दास पंथ के जो गोपाल दास जी महाराज थे उन्होंने इसको लिखा था। ये 6 महीने में कार्य पूरा हुआ था। जो परमात्मा गरीबदास जी महाराज को मिले थे, आज वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पर विराजमान है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सत्संग।